दोस्तों नमस्ते। आनंद बख्शी का वो गीत आपने जरूर सुना होगा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। बड़ा ही प्यारा और मनभावन गीत है। ये गीत मुझे इसलिए याद आया कि इस गीत की पंक्तियों के कुछ अंश हमारे कहानी से जरा मिलते जुलते हैं। उस गीत के मध्य में एक पंक्ति है, पहुंचे ये खत जाने कहां, पहुंचे ये खत जाने कहां, जाने बने क्या दास्तां। और उसके एक लाइन के बाद और एक लाइन महत्वपूर्ण है, कितना बुरा अंजाम हो दिल मुफ्त ही बदनाम हो, कितना बुरा अंजाम हो दिल मुफ्त ही बदनाम हो। आखिरी वाली लाइनें तो बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जो इस कहानी से पूरी तरह मेल खाती है। बरसों जवाबे यार का देखो किए हम रास्ता, बरसों जवाबे यार का देखो किए हम रास्ता, एक दिन वो खत वापस मिला, एक दिन वो खत वापस मिला और डाकिये ने ये कहा, क्या कहा जरा देख लीजिए, इस डाक खाने में नहीं, सारे जमाने में नहीं, कोई सनम इस नाम का, कोई गली इस नाम की, कोई शहर इस नाम का, हमने सनम को खत लिखा। मैं ये गाना आपको इसलिए याद करवा रहा हूं कि यह खत हाल ही में लिखा गया है, लेकिन जरा उल्टी स्थिति है यहां पर। खत जिस एड्रेस पर भेजा है उस एड्रेस पर पहुंचने से पहले ही दुनिया के सामने आ गया, इसलिए पहुंचे ये खत जाने कहा, जाने बने क्या दास्तां, ये लाइनें यहां बैठ गई। भेजना था किसको, मिला किन किन को, और वो खत वायरल हो गया और दुनिया के सामने उनकी दास्तां आ गई। कितना बुरा अंजाम हो दिल मुफ्त ही बदनाम हो, दिल मुफ्त में बदनाम हो गया। अब ये बदनामी कैसी है ये भी मैं आपको बताता हूं। आखिरी लाइनें जो है ना, वो आखिरी लाइनों में कहा है कि खत जिसको भेजा है वो शहर, सनम, गली कुछ नहीं मिलता है, इसलिए खत वापस आ जाता है। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि जिसने सनम को खत लिखा है वो कौन सी गली से, कौन से घर से लिखा है और कब लिखा है यही पता नहीं चलता है। चलो मैं ज्यादा इंतजार करवाए बिना सीधा उस खत को आपको दिखाता हूं। देख लीजिए वो खत, जिस पर लिखा तो नाम है भेजने वाले का, लेकिन भेजा कहां से है यह पता नहीं चलता है। यह खत है संजय राउत का, जो भेजा गया है कांग्रेस के एक नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को। अब खड़गे का आभार व्यक्त कर रहे हैं इस खत में संजय राउत। अब चूंकि खड़गे ने इनके लिए क्या किया है पता नहीं है। अगर खत भेजना ही था तो उद्धव ठाकरे को भेज देते, माई बाप आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आप मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, आप मेरे घर जाकर आए, जो निकलते वक्त मेरी बूढ़ी माँ मेरे घर में है, मेरी बूढ़ी माँ कह के रो रही थी वो, और उनको जाके आप दिलासा देकर आए हैं। बहुत अच्छा हुआ, मेहरबानी हुई आपकी, मैं आपके संग सदा रहूंगा, मैं आभारी रहूंगा, मैं निष्ठावान रहूंगा। अगर ऐसा खत उद्धव ठाकरे को लिख देते तो समझ में आ जाता। अगर एक खत संजय राउत शरद पवार को लिख देते कि माई बाप मैंने आपकी अब तक सेवा की है, आपने बिना बोले जो मुझे मदद की है उसके लिए मैं आभारी हूं। लेकिन खत भेजा तो भेजा, किसको भेजा? मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। अरे भेजते ना कांग्रेस को ही भेजना था तो सोनिया गांधी को लिख देते, तो राहुल गांधी को लिख देते। उस पार्टी का मालिकाना हक अब तक सोनिया और राहुल के पास है। हाई कमांड, हाई कमांड, हाई कमांड बोलते ना उसको, वो हाई लेवल पे है और उनकी ही कमांड पार्टी पे है, इसलिए उनको हाई कमांड कहा जाता है। लेवल हाई है, लेकिन उनकी हाई लेवल छोड़कर हाय हाय ये राउत क्या कर दिया आपने? खत लिखा तो भी मल्लिकार्जुन खड़गे को लिख दिया। वो क्या करेंगे बेचारे, वो ही खुद ईडी के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। सोनिया और राहुल के साथ उनकी भी ईडी की इंक्वायरी हो रही है। अब मुझे पता नहीं है कि नेशनल हेराल्ड केस में ये इंक्वायरी हो रही है या कुछ गोवा वाला मैटर है, गुजरात से जुड़ा हुआ गोवा वाला मैटर है, एक इनोवा कार वाला, क्या उसके
बारे में कुछ इंक्वायरी मल्लिकार्जुन खड़गे से हो रही है, यह भी जरा समझ लेना चाहिए। अरे खत लिखा तो लिखा, किसको लिखा, यह तो सवाल मन में आते ही है, लेकिन कुछ बहुत अहम सवाल है। यह सवाल मैं ईडी से पूछ रहा हूं, क्या ईडी ने नई सर्विस शुरू कर दी है? जो भी ईडी की कस्टडी में रहेगा उसको एक अच्छा सा कंप्यूटर को नेट, उसके साथ प्रिंटर मुहैया करवाया जाता है, उसके साथ एक स्टेनो टाइपिस्ट भी दिया जाता है क्या? क्योंकि खत लिखा है अंग्रेजी में। अब इतनी अच्छी, जितना अच्छा यह खत लिखा है, उतनी अच्छी अंग्रेजी तो संजय राउत की नहीं है। हमें पता है, पूरी तरह से पता है, क्योंकि अंग्रेजी की उनके पहले खत कोई और ही लिखता था। जिसने गिरेबान को पकड़ा था, कॉलर को पकड़ा था, जिसको राउत गालियां देते हैं, हाँ उसी ने ही अब तक के अंग्रेजी खत राउत के लिखे थे। अब राउत की अंग्रेजी, हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है। आई विल शो यूअर लाइकी बोलते हैं वो। अंग्रेजी कैसी है आपने देखा है? आई विल शो यूअर लाइकी। तो आई विल शो यूअर लाइकी कहने वाला इंसान इस तरह से अंग्रेजी लिख पाएगा, ये हमें लगता नहीं है। लिखते होंगे तो राउत लिख के बता देंगे, अब हमारा ये वहम दूर कर देंगे कि हाँ मैं लिख पाता हूं, अच्छी तरह से अंग्रेजी में खत भी लिख पाता हूं। अब ये अंग्रेजी में लिखा हुआ खत अगर कोई जेल से या पुलिस कस्टडी से खत लिखता है, मुझे पता नहीं है पुलिस कस्टडी से लिखने की अनुमति है या नहीं, लेकिन हाथ से लिखा हुआ होता है और उसको पढ़कर बाहर भेजा जाता है कि कोई ऐसा मजकूर तो उसमें नहीं है, ऐसा मैटर तो उसमें नहीं है कि जिसे कोई अलग बात हो। क्या ईडी की कस्टडी से ये लेटर भेजा गया है? अब जितने भी लेटर सांसद, विधायक, मंत्रीगण लिखते हैं उसमें डेट होती है, कब लिखा है ये होता है, लेकिन यहां पे कोई डेट नहीं है। मतलब ये लिखा कब गया है? कस्टडी में जाने से पहले लिखा गया है, कस्टडी में जाने के बाद लिखा गया है, जो साइन की है वो स्कैन करके रखी हुई साइन है क्या, डिजिटल सिग्नेचर है क्या, और किस तरह से भेजा गया है? क्या इसको ईडी ने अनुमति दी थी अगर ईडी की कस्टडी से भेजा गया? पहले ही लिख कर रख दिया गया था और स्कैन कॉपी भेजी है, तो क्या पता था राउत को कि मुझे अब गिरफ्तारी होने वाली है और उसके लिए मेरे साथ रहने वाले हर एक का आभार व्यक्त करना है, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को मैं खत भेज दूंगा? पता ही नहीं चलता यार लिखा कहां से है। उस गाने में ये अल्फाज है कि ये शहर इस नाम का, कोई गली इस नाम की, कोई सनम इस नाम का, इस डाक खाने में नहीं, पूरे जमाने में नहीं। खत तो उधर मिल गया, छोड़ दीजिए, लेकिन भेजा कहां से है, किस डाक खाने से वो डाला गया, किस पेटी से वो अंदर डाला गया, ये भी पता नहीं चल रहा है। मतलब ये राउत के घर से, मैत्री कॉलोनी से भेजा गया है, फ्रेंड्स कॉलोनी से भेजा गया है बांडुप वाली, या कुलाबा से ईडी के ऑफिस से भेजा गया है, या बीच में से कहीं भेजा गया है। ये भेजने वाले का पता कहीं ये डाक खाने में नहीं, कोई सनम इस नाम का, इस शहर में नहीं, ऐसी ही बातें समझ में आ रही है। और भेजना था किसे? वैसे तो खत पर्सनल मैटर होता है, वो जिसको भेजा गया उसी को मिलता है, उसी को पढ़ने को भी मिलता है, लेकिन यहां दुनिया पढ़ रही है, हर कोई इसको ट्वीट कर रहा है कि राउत ने खत लिखा है। अब ये खत वही गाने की लाइन में आ जाते हैं, पहुंचे ये खत जाने का, हुआ ना ऐसे ही, पहुंचे ये खत जाने का, ये तो पहुंच गया सोशल मीडिया अकाउंट पे। जाने बने क्या दास्तां, अब ये दास्तां भी बन रही है। लोग पूछ रहे हैं कि लिखा कैसे, किसने लिख दिया, कहां से भेज दिया, कब लिखा है, ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये दास्तां भी बन गई है। कितना बुरा अंजाम हो, दिल मुफ्त ही बदनाम हो। इसमें ईडी और राउत दोनों ही मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं। तो ईडी को ही अब खुलासा करना चाहिए कि यह खत सच में ईडी के ऑफिस से भेजा गया है या राउत ने कहीं और से भेजा गया है, वरना मुफ्त में ईडी भी बदनाम हो जाएगी। और वही गाना फिर से लगाना पड़ेगा, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए की तरह, ईडी बदनाम हुई संजय तेरे लिए, कहीं ये गाना लगाना पड़े। इसलिए ईडी को ही अभी इस विषय पर अपना खुलासा करना आवश्यक बन गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।